सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मनोज। होप यू गाइस आर फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीओई स्विच की रिप्लेसमेंट की। देखिए, कई जगह पर क्या प्रॉब्लम आती है, पीओई स्विच थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। कई कस्टमर हमें डिमांड करते हैं कि उन्होंने आईपी कैमरे का सेटअप चाहिए बट थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव हम किसी तरह कर सके तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखिए जो पीओई स्विच है उसको हम रिप्लेस करते हैं सिंपल से एक स्विच के साथ, जो कि डेस्कटॉप स्विच होता है, प्लस साथ में हम उसके साथ सप्लाई अटैच करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे आप इसे कर सकते हैं, जहां पर भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो, कहीं पर आपको लेस एक्सपेंसिव सेटअप करना है तो इससे अराउंड आप लगा लो, जैसे पीओई स्विच अगर आपकी 2,500 से 3,000 रुपए की है तो ये स्विच 1,000 रुपये 800 रुपये तक का बन जाता है। तो उससे काफ़ी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही है कस्टमर को। तो चलिए इस सिस्टम को देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा और कैसे हमने इसका पूरा सेटअप करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हियर वी हैव पीओई स्विच और ये हमारे पास है आईपी कैमरा हिकविजन का। तो पीओई स्विच आपको पता है किस लिए यूज़ होता है, सिग्नल और पावर को एक साथ ट्रांसफ़र करने के लिए पीओई स्विच यूज़ होता है। तो देखिए इस टाइप का पीओई स्विच है। यहाँ पर देखिए हमारे 2 अपलिंक है जो कि विदाउट पावर यूज़ होंगे, मतलब इसमें सिर्फ सिग्नल जाएगा। और ये 4 पीओई लिंक है, इसमें पावर प्लस सिग्नल दोनों एक साथ जाएगा, तो एक साथ ट्रैवल होगा। बट आज के इस वीडियो में हम इस पीओई स्विच का यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, विदाउट पीओई हमने आईपी कैमरे को कैसे कनेक्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास है हिकविजन का आईपी कैमरा। सो गाइज, उसके अलावा देखिए हमारे पास हिकविजन का एनवीआर है। ये देखिए के सीरीज़ का एनवीआर है हिकविजन का 8 चैनल का, तो इसको हम यूज़ करेंगे। सो गाइज, इसके अलावा हमारे पास है देखिए डी लिंक का स्विच, 8 पोर्ट का स्विच है। तो आप 4 पोर्ट का भी ले सकते हो, 8 पोर्ट का भी ले सकते हो। तो हमारे पास अभी 8 पोर्ट का अवेलेबल था, तो हम 8 पोर्ट के स्विच पर आपको काम करना बता रहे हैं। और साथ में देखिए हमारे पास है पावर सप्लाई। तो हमने पीओई को रिप्लेस करना है इस स्विच और पावर सप्लाई के थ्रू। तो काफ़ी जगह पे सस्ता सॉल्यूशन मांगा जाता है कस्टमर के द्वारा कि थोड़ा लेस एक्सपेंसिव हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। हम भी मोस्ट ऑफ द टाइम इस पीओई की जगह वो वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या किस तरीके से आपने इस सिस्टम को यूज़ करना है। सो गाइज, इस सिस्टम को सेटअप करने के लिए आपको 2 लैन केबल चाहिए। तो ये देखिए हम फर्स्ट लैन केबल बना रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपने RJ45 कनेक्टर को इसमें अटैच करना है इस केबल में। सो गाइज, ये देखिए 4 पेयर की केबल है और सबसे पहला जो हम पेयर यूज़ करते हैं वो करते हैं ऑरेंज एंड ऑरेंज वाइट का, और उसके बाद हम पेयर यूज़ करते हैं ग्रीन एंड ग्रीन वाइट का। तो ये दोनों है, तो ये दोनों सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब टोटल 4 केबल सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर है ब्राउन एंड ब्राउन वाइट और ब्लू एंड ब्लू वाइट। तो ये ब्लू एंड ब्लू वाइट है, ये सप्लाई के लिए यूज़ होती है, और ये ब्राउन एंड ब्राउन वाइट है, ये भी सप्लाई के लिए यूज़ होती है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम सेटअप होता है। सो गाइज, इन सभी केबलों को एक सीरीज़ में लगाकर हम एक RJ45 कनेक्टर को इसके साथ अटैच करेंगे। तो आपको पता होगा कि कैसे हम सीरीज़ में लगाते हैं इन केबल्स को। सो जो सबसे पहली केबल होती है वो होती है ऑरेंज वाइट, और उसके बाद नेक्स्ट केबल आती है ऑरेंज। ऑरेंज के बाद आपकी आती है ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट के बाद आपकी ब्लू आती है, देन ब्लू के बाद आपकी आती है ब्लू वाइट, और उसके बाद आपकी ग्रीन केबल आती है, देन ब्राउन वाइट एंड उसके बाद ब्राउन। तो इस तरह से हम इसको कलर वाइज अटैच करते हैं, लाइन में लगाते हैं। तो इसमें से देखिए जो सिग्नल की केबल है वो है आपकी ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, देन ग्रीन वाइट और उसके बाद ग्रीन। तो हम इसका एक सीरियल नंबर लेके चलते हैं। जैसे टोटल 8 केबल होती है, तो हम जो सिग्नल का सीरियल नंबर लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 1 2 3 और उसके बाद 6। तो ये 1 2 3 एंड 6 यानी कि 1236। तो 1236 आपकी सिग्नल की केबल होती है। तो 1236 में नंबर 1 पर आपका आ गया ऑरेंज वाइट, नंबर 2 पर आपका आ गया ऑरेंज, और नंबर 3 पर आपका आ गया ग्रीन वाइट, और नंबर 6 पर आपका आ गया ग्रीन। तो इस तरह से आपको लगानी पड़ती है। तो उसके बाद जो सप्लाई का नंबर आता है वो आता है 4 5 7 8, यानी कि 4 पर कौन सी केबल है, 4 पर आपकी आएगी ब्लू, और 5 पर आपकी आएगी ब्लू वाइट, और उसके बाद 7 पर आपकी आएगी ब्राउन वाइट, और 8 पर आपकी आएगी ब्राउन। तो इस तरह से केबल्स आती हैं। तो ये देखिए हमने उसी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हमारी केबल्स अटैच कर दिया है। तो अब उसके बाद हम इस RJ45 कनेक्टर को इसके अंदर अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सारी केबल्स इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद क्लिम्पिंग टूल की हेल्प से इसको प्रॉपरली क्लिम्प हम कर देंगे। तो देखिए मैंने क्लिम्पिंग टूल ले लिया है, तो इसको हम प्रॉपरली क्लिम्प करेंगे।
तो देखिए इस तरह से आपने क्लिप करना है और आपका RJ45 कनेक्टर बनकर तैयार हो गया। तो केबल का एक सिरा हमने तैयार कर दिया है, उसके बाद हम जाएंगे दूसरे सिरे पे। तो ये देखिए इस तरह से प्रॉपरली ये अटैच हो गई है। सो गाइस अभी हम इसका दूसरा सिरा बनाने जा रहे हैं। तो इसमें भी आपने सेम कलर कोडिंग रखनी है, सिर्फ एक ब्राउन और ब्राउन वाइट केबल को आपने सप्लाई से अटैच करना है। तो बाकी जो 6 केबल होंगी उसको वैसे ही कलर कोड के थ्रू आप अटैच कर सकते हैं। आप चाहो तो ब्लू एंड ब्लू वाइट को हटा सकते हो बीच में से, सिर्फ 4 केबल भी अटैच करोगे तो भी सिग्नल ईजिली ट्रांसफ़र होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हम ब्लू एंड ब्लू वाइट को यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा RJ45 कनेक्टर है उसमें प्रॉपरली केबल अच्छे से पिंच हो सके, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर सिर्फ 4 ही केबल हम पिंच करेंगे तो एक आधी केबल इधर उधर हो जाती है तो प्रॉपरली कनेक्टर नहीं बनता है। तो इस वजह से हम एटलीस्ट 6 केबल इसके साथ अटैच करते हैं। बाद में चाहे आप इसको कट भी कर दोगे ब्लू एंड ब्लू वाइट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए इस तरह से हम बनाएंगे इसका कनेक्टर। तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ इसको, क्योंकि ऑलमोस्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपने कनेक्टर बनाना है। सो गाइज ये देखिए हमने इसको प्रॉपरली कलर कोड के अकॉर्डिंग केबल को अलाइन कर दिया है, 6 के 6 केबल्स को। तो अभी हम RJ45 कनेक्टर इसमें अटैच करते हैं फटाफट। सो गाइज ये देखिए हमारी एक केबल बनकर तैयार हो गई है। तो केबल के दोनों सिरे हमने प्रॉपरली RJ45 कनेक्टर के साथ अटैच कर दिए हैं। तो ये देखिए एक सिरा तो इस तरह से है और दूसरे सिरा इस तरह से है। तो इसमें देखिए ब्राउन एंड ब्राउन वाइट को हमने अलग से सेपरेटली निकाल दिया है और बाकी 6 वायर को कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम स्विच को ओपन करते हैं फटाफट और इसको भी इन केबल्स के साथ अटैच करते हैं। सो गाइज ये देखिए हमारा है डीलिंक का स्विच। तो ये 8 पोर्ट का है और साथ में इसका एक एडाप्टर है। तो अभी हम दूसरी RJ45 केबल भी बना देते हैं। इसमें हम प्रॉपरली 8 के 8 पेयर को अटैच करेंगे, क्योंकि ये जो केबल है ये यूज़ होगी आपके स्विच से NVR के लिए। तो इसमें आपको 8 के 8 पेयर को अटैच करना है। आप चाहे तो 4 केबल्स में भी आपका काम चल जाएगा, 2 केबल्स में जो कि सिग्नल के लिए है आपकी ऑरेंज वाइट ऑरेंज एंड ग्रीन वाइट एंड ग्रीन। तो इन 4 केबल्स के थ्रू भी काम चल सकता है, बट हम प्रॉपरली इसको अटैच करेंगे। सो गाइज ये देखिए हमने एक कलर कोड के अकॉर्डिंग इन 8 केबल्स को अलाइन कर दिया है। तो अभी इसमें RJ45 कनेक्टर को इंसर्ट करेंगे और क्लिपिंग टूल से हम क्लिप करेंगे। सो गाइज ये देखिए हमारी दूसरी केबल भी बनकर तैयार है। तो अब हम इस केबल को स्विच और NVR के बीच लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा स्विच पड़ा है, यहाँ पर हमारा NVR पड़ा है। तो अब हम इन दोनों के बीच में केबल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कैमरे की केबल को कनेक्ट करेंगे। तो उसको हम सप्लाई के साथ देखिए कनेक्ट करते हैं। तो हमने जो ब्राउन एंड ब्राउन वाइट केबल स्पेयर में छोड़ी थी तो उसको हम सप्लाई के साथ अटैच करेंगे। जो ब्राउन है उसको हम सप्लाई के पॉजिटिव के साथ अटैच करेंगे और जो ब्राउन वाइट है उसको हम सप्लाई के नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने प्रॉपरली इसको अटैच कर दिया है। और उसके बाद जो हमारा कैमरा होगा उसको हम अटैच करेंगे वायर के दूसरे हिस्से से। तो ये देखिए अब जो बाकी RJ45 कनेक्टर है वो हम स्विच में डाल देते हैं और इसका जो दूसरा सिरा है वो हम अटैच करेंगे कैमरे के साथ। सो गाइस दूसरे सिरे में भी हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्राउन एंड ब्राउन वाइट केबल है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने निकाल दिया केबल। तो कट करने के बाद यहाँ पर हम अटैच करेंगे DC पिन को। तो मैं इसको कट कर देता हूँ और DC पिन को फटाफट यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। तो आपने ब्राउन एंड ब्राउन वाइट पर ही DC पिन अटैच करनी है। जो आपका ब्राउन है उसमें आपने पॉजिटिव की वायर कनेक्ट करनी है और जो आपकी ब्राउन वाइट है उसमें आपने नेगेटिव की वायर अटैच करनी है। तो इस तरह से आपने कैमरे के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। तो गाइज अभी हम दूसरी केबल को अटैच करेंगे स्विच के साथ और इस केबल के दूसरे पार्ट को अटैच करेंगे हम NVR के साथ। तो देखिए इस तरह से आपने NVR के साथ अटैच कर देना है। तो हमारी वायरिंग के सारे पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपनी मेन स्क्रीन पर। तो आपने सबसे पहले राइट क्लिक करके मेन मेन्यू के अंदर जाना है। उसके बाद कैमरे में जाएंगे। तो कैमरे में जाने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपने रिफ़्रेश करना है। तो रिफ़्रेश करने पर जो कैमरा हमने उसके साथ अटैच किया है स्विच के साथ, तो ये देखिए हमारा कैमरा आ चुका है। तो कैमरा आ चुका है तो इसके बाद आपने इसको ऐड करना है। तो ऐड करने पर देखिए हमारा जो NVR है और जो हमारा कैमरा है उन दोनों का पासवर्ड सेम है। तो आप सिंपली ऐड करेंगे
तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, आपको अलग से पासवर्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये हमारा कैमरा ऐड हो चुका है, तो ये कैमरा हमारा यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये सिंपल सा मेथड था। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा कैमरा पड़ा है यहाँ पर और ये देखिए लाइव है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हमने क्या किया है, देखिए हमने स्विच का यूज़ किया है इस कैमरे में। तो यहाँ पर देखिए हमने डीसी पिन लगाई है और इस डीसी पिन को ब्राउन एंड ब्राउन वाइट के साथ अटैच कर दिया है और ये सिंपल यहाँ पर RJ45 कनेक्टर लगाया है, सिर्फ 4 वायर को यूज़ किया हमने। और यहाँ पर देखिए स्विच लगा हुआ है और इस स्विच के साथ हमने ये सप्लाई लगाई है। तो इस तरह से आपने कैमरे को कनेक्ट कर दिया। तो आपको इसमें POE की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस POE की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है POE कितनी एक्सपेंसिव आती है। तो इस POE की जगह आपका नॉर्मल स्विच और सप्लाई काम कर देगी। तो आपको पता है POE अगर आप देखें तो 2000-2500 की आती है अगर आप 4 पोर्ट की भी लेंगे। वहीं आपका सप्लाई और स्विच का खर्चा 800 से 1000 रुपये आएगा। तो बिल्कुल हाफ रेट हो जाएगा POE से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये देखिए हमने ब्लू एंड ब्लू वाइट केबल को भी कट कर दिया है। तो अभी हमारा जो सिस्टम है सिर्फ 4 केबल पर रन कर रहा है और ये देखिए हमारा कैमरा यहाँ पर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैमरे में। तो जो सिग्नल की 4 वायर थी उन 4 वायरों को हमने यूज़ किया है और जो सप्लाई की 4 वायर थी उनमें से 2 वायरों को यूज़ किया है ब्राउन एंड ब्राउन वाइट को। जो हमारी ब्लू एंड ब्लू वाइट है वो खाली है। तो इस तरह से आप इजीली कैमरे को अटैच कर सकते हैं सिंपल स्विच के साथ और पावर सप्लाई के साथ। तो जहाँ पर आपको देखिए प्राइस की प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर आप इस सेटअप को ईजिली लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। IP कैमरा भी अच्छे से वर्क करेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है और ये रिलायबल सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा ये। सो गाइज आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। और ये प्योरली एक रिलायबल सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी बाद में। हमने काफ़ी जगह पे ये लगाया हुआ है। हम मोस्टली तो POE यूज़ करते हैं, बट कहीं कहीं जगह पर जहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है या कस्टमर थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव मांगता है या फिर हमें कई जगह पर ऐसा होता है हमें कोटेशन थोड़ी हम कम देनी पड़ती है, तो वहाँ पर हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो ये प्योरली रिलायबल सिस्टम है, कहीं पर भी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सप्लाई आप अच्छे से थोड़ी अच्छी कंपनी की आप सप्लाई लोगे, प्लस जो स्विच है, स्विच तो आप डीलिंग का ही लो, इससे बेटर कुछ नहीं है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी POE को ईजिली रिप्लेस कर देगा, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कस्टमर आपसे खुश रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन बनाती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का आंसर दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।